दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूं पायल और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। सपने कितनी तरह के होते होंगे। मासूमियत भरे प्यार के सपने, सुरीले सपने कई प्रकार के होते होंगे। उसी में से कुछ तरह के सपने इस कहानी में तैर रहे हैं। एक सपनों से भरी कहानी जिसमें दो लड़कियां एक ख्वाब की तरह मिलती हैं और फिर जो होता है एक सुंदर अनूठे सपने की तरह होता है। आइए सुनते हैं ये सपनों से लिपटी कहानी, मगर उससे पहले रोज की तरह थोड़ी सी तैयारी तो कर ले। तो चलिए आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। रात के दरिए में सपने इस तरह से बहते हैं और मेरी आंखों में उतर आते हैं कि मैं उन्हें देखती हूँ जैसे चांद देखता है आसमां से इस धरती को। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता, कोई सपना नहीं आता। जैसे आसमां में चांद तो क्या, कोई सितारा भी ना निकला हो। एक भी सितारा नहीं, पूरा का पूरा कोरा आसमान, किसी कागज की तरह जिस पर अब तक किसी ने कुछ लिखा ही ना हो। मेरा नाम सुरमई है।
मैं बस कुछ इस तरह के ख्याल बुनती रहती हूँ, या कहे खुद से बातें करती रहती हूँ। सपनों से मेरा बड़ा प्यारा सा रिश्ता है, ऐसे जैसे वो मेरे सबसे प्यारी सखा सहेलियां हो। रात हो या दिन, मैं सपने बुनती रहती हूँ। चांद हो या सूरज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल के आंगन में या तो धूप निकलती है या चांदनी छनकर बरसती है। पर कभी ऐसा होता है जो मुझे रास नहीं आता, मुझे पसंद नहीं आता। कभी कभी मुझे सपने नहीं आते, ना ही दिन में ना ही रात में। पर मुझे पता है ये ज्यादा देर नहीं चलता, कोई ना कोई सपना तो आ ही जाता है, देर सबेर ही सही। सूरज ना निकले तो चांद आ जाता है, जो चांद ना निकले तो सूरज। वैसे फिलहाल मैं अपने घर की छत पर लेटी हुई हूँ। अभी रात के 9 ही बजे हैं, पर शहर इतना शांत लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। आसमां की तो क्या ही तारीफ करे, ऐसे बन ढन कर निकला है जैसे आज की रात कोई उससे मिलने आ रहा हो। चांद भी अपने पूरे शबाब पर है, और सितारे तो भैया दादी माँ के किस्सों की तरह टिमटिमा रहे हैं। चांदनी छन छन करती हुई धरती पर बरस रही है, जिससे धरती का निखरा रूप और भी निखर गया है। और मुझे इंतजार है एक लड़की का, जो रोज मेरे घर के सामने से करीब करीब इसी समय निकलती है। शायद वो कहीं काम करती है। उसकी इस समय के आसपास कभी छुट्टी होती होगी। वो अकेले ही पैदल अपने घर जाती है। कुछ दिनों पहले मैं बगीचे में घूमने गई थी। वहां मुझे ये लड़की दिखाई दी थी। वो ज्यादा बोलने वाली लड़की लग नहीं रही थी। मैं एक बेंच पर हरसिंगार के फूलों के पेड़ के नीचे बैठी थी। वो बगीचे के चक्कर लगा रही थी। जरूर उस रोज उसकी काम से छुट्टी रही होगी, वरना पहले तो कभी मैंने उसे वहां देखा ही नहीं था। वो मेरे पास आकर बैठ गई। हम पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, और मैं ज्यादा नहीं बोलती, बात भी कम करती हूँ। पर उसने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने एक बड़ी अजीब सी बात से मुझसे बातचीत करना शुरू किया। उसने कहा था, तुम्हें क्या लगता है इन फूलों की खुशबू कितनी दूर तक आती होगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई तितली या भंवरा किसी फूल से मिलकर जाता होगा तो वो खुशबू कितनी दूर तक ले जा पाता होगा? या फिर खुशबू उनके साथ कितनी देर तक रहती होगी? दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मुझे उसकी बात
जरा अजीब सी लगी, पर अनोखी और अच्छी भी। वो आम बातचीत की तरह नहीं थी जो लोग अक्सर किया करते हैं कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, वगैरह वगैरह। पर उसकी बातें सुनने में मजेदार थी। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि उसके सवाल का जवाब मैं क्या दूं। और जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मैंने बात टालने के लिए बिना उसकी तरफ ऐसे ही कहा, मुझे नहीं पता, मैं कोई तितली थोड़ी ना हूं। इस पर उसने कहा, हाँ, वो मुझे पता है कि तुम तितली नहीं हो, पर किसी तितली से कम सुंदर भी नहीं हो। तुम्हारे पंख निकल आए तो कोई तुम्हें तितलियों की परी ही समझ जाएगा। मैं भी जानती थी कि ये थोड़ी सी अजीब सी तारीफ है, और भला किसे अपनी तारीफ न पसंद आएगी, वो भी जब इतने अनोखे ढंग से की गई हो तो। मेरे सिकुड़े पड़े होंठ फैलकर मुस्कान में बदल गए, पर मैंने उन्हें रोका और उस लड़की की तरफ देखा और संजीदा लहजे में कहा, तुम कोई शायरा हो क्या जो इस तरह की बातें कर रही हो? मैं जानती थी मेरे न चाहते हुए भी उससे मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। क्या करे, वो थी ही ऐसी। उसने जवाब दिया, हूं भी और नहीं भी। मैं सिर्फ अपने लिए लिखती हूँ, किसी और को नहीं पढ़ाती। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी बात को समझ भी पाएगा या नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और वो बहुत ही संजीदा बात थी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी अच्छा लिखती भी होगी। उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर मैंने सोचा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप लिख रहे हैं। फिर भी मैंने उससे कहा, कोई समझे ना समझे, तुम्हें लिखना चाहिए और किसी को तो पढ़ना चाहिए। हो सकता है उसे अच्छा लगे। वो फिर कुछ देर शांत हो गई। अक्सर ये वो समय होता है जब मैं उठकर चली जाती हूँ। जब भी मेरी इसी तरह से किसी से पहली मर्दफा बातचीत हो रही हो, जब कोई शांत हो जाता है तो मैं उठकर चली जाती हूँ। पर उस दिन मैं बैठी रही। उसकी बातें मुझे इतनी पसंद जो आ रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें सपने आते हैं? मैं चौंक गई, पर मैंने ये जताया नहीं। किसी ने मुझसे पहली बार ये पूछा था। मैंने उससे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने जो कहा वो अजीब था, हमेशा की तरह। उसने कहा, मुझे नहीं आते।
मैं चाहती हूँ कि मुझे सपने आए, पर नहीं आते। पता नहीं मैं सपनों को क्यों पसंद नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था इससे आगे मैं उससे क्या कहूँ। क्या मुझे उसे दिलासा देना चाहिए था? पर मैंने उससे कहा, कुछ तो आते होंगे, रात में नहीं तो दिन में, सोते हुए नहीं तो जागते हुए, पर कुछ तो होता होगा। उसने अपना मुंह बनाकर ना में इशारा कर मना कर दिया। मैं आगे उसे अपने बारे में नहीं बताना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने कहा, मुझे तो आते हैं, बहुत आते हैं। वो तो दिन रात भी नहीं देखते, जहां आना होता है आ जाते हैं। मैं भी उन्हें कभी नहीं टोकती, सभी का स्वागत करती हूँ, जैसे बारिश का स्वागत मिट्टी करती है। उसने इस पर मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ तो बढ़िया है यार, दिन हो या रात हो वो सपने आ जाते हैं तुम्हें, किसी पंछी की तरह। मैंने हामी में सर हिलाया। मुझे पता नहीं क्यों उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानती हूँ सपनों के बिना क्या रहूंगी, और उसके पास तो वो भी नहीं था। बिना सूरज की धूप के या ना चांद की चांदनी, कुछ एक भी होता तो चल जाता। मैंने उससे कहा, कभी न कभी ऐसा होगा, सपने आएंगे, जैसे बेमौसम बारिश होती है ना, वैसे। और फिर देखना तुम, सिर्फ बारिशों का ही मौसम रहेगा। ये सुन वो मुस्कुराने लगी थी। तभी दूर से किसी ने उसे आवाज लगाई और उसने मुझसे कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी माँ बुला रही है मुझे। और वो चली गई। मैं नहीं जानती थी वो कौन थी, कहाँ रहती थी। बस यही पता था कि वो घर के सामने से निकलती है रात होने पर, शायद कहीं काम करती होगी। मुझे लगा जैसे वो वापस आएगी और अपना नाम पता बताकर जाएगी, ताकि हम फिर से मिल सके। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही, पर वो नहीं आई। वो ऐसे गई जैसे शाम होते ही धूप चली जाती है। मैं ये सोचने लगी कि काश मैं उसके सपनों के बारे में कुछ कर पाती। पर कैसे मैं उसे अपने सपने कैसे दे सकती थी? अपने तो नहीं, पर काश मैं उसके लिए कोई सपना बना पाती और उसे वो दे पाती। इस तरह मैं उसकी कितनी अच्छी मदद कर पाती। मैं बातें सोचती रही, इसी उम्मीद में कि शायद कोई हल मिल जाए, धूप में बारिश की तरह। कुछ रातों पहले और
उससे मिलने की कुछ रातों बाद जब मैं कुछ इस तरह से छत पर लेटी थी, मुझे एक आवाज आई, तुम ऐसा कर सकती हो। मैंने चौंक कर उठकर आसपास देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। मैं उस लड़की के सपने के बारे में सोच रही थी। मुझे फिर से आवाज आई, तुम कर सकती हो, बस तुम्हें ये नहीं पता कि ये करना कैसे है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना हो जो मुझसे बात करने आया था। मैंने भी मुड़कर उससे कहा, तुम कौन हो? ये आवाज कौन कर रहा है? तो इस पर उसने कहा, सपना ही समझ लो, पर तुम्हारा नहीं, उसका, और उस तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मुझे ये उस लड़की की बातों की तरह अनोखा लगा। पहले तो मैंने ये स्पष्ट किया कि मैं सो नहीं रही, जाग रही हूँ, पूरे होश में हूँ, और मुझे किसी प्रकार का कोई वहम भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा, तो ये कैसे करना होगा, बताओ। उस सपने की आवाज फिर आई। उसने कहा, मुझे अपनी आंखों में भर लो और इसकी आंखों में देखते हुए मुझे उसकी आंखों में उतार देना। बस इतना ही करना है। तुम्हें इतने सपने आते हैं तो मैं भी तुम्हारी आंखों में आसानी से आ जाऊंगा। ये सुनकर मुझे कमाल का लगा, और मुझे पता भी था वो लड़की मुझसे आंखें नहीं चुराएगी। मैंने कहा, ठीक है, करते हैं, आ जाओ। मैंने सोचा वो कुछ और बोलेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो मेरी खुली आंखों में जो आसमां की ओर देख रही थी, टपाक से समा गया, जैसे आसमां पर ही बैठा हो, और मेरे हाँ कहते ही कूद कर मेरी आंखों में आ गिरा हो। जो भी हो, वो कमाल का था। इतना सुनहरा सपना, बिल्कुल उस अनोखी लड़की की तरह। बस उस बात को 2 रातें हो चुकी है, पर इन 2 रातों में वो घर के सामने से निकली ही नहीं है। मैं बगीचे में भी गई थी, पर वो वहां भी नहीं मिली। मैं अपनी आंखों में किसी और का सपना लेकर घूम रही हूँ, किसी और का सपना पाल रही हूँ। 2 दिनों से मेरी आंखों में एक ही सपना चल रहा है, और मैं डर के मारे किसी और के आंखों में भी नहीं देख रही। ऐसा ना हो कि वो सपना किसी और की आंखों में उतर जाए। अब तो वो सपना भी कुछ नहीं कह रहा, जैसे उसने ठान ली हो कि जो भी बोलेगा उसी से बोलेगा।
उसकी आंखों के दरिया में तैरेगा, डूबेगा। मैं उठकर बैठ गई और राह तकने लगी। देखने लगी क्या वो आज यहां से गुजरेगी। अभी तक तो उसका कोई नामो निशान नहीं था, पर उम्मीद तो सपनों जैसी होती है, कभी भी आ जाती है, कभी भी खो जाती है। अचानक दूर से ही मुझे कोई आता दिखाई दिया। मैं उसकी चाल नहीं पहचानती थी, तो दूर से उसे नहीं पहचान पाई। वो जरा थोड़े उजाले में आए तो अच्छे से दिखे। एक घड़ी को लगा जैसे कोई और है, पर रोशनी में आते ही वो दिखाई दी। वो चली जा रही थी जैसे कोई नदी चली जाती है। मैं जानती थी छत से नीचे जाऊंगी जब तक तो वो निकल जाएगी, तो मैंने ऊपर से ही आवाज लगाई, सीटी बजाई, और उसने सुना भी, और हाथ की आड़ करते हुए मुझे नीचे से देखने लगी। मैं वहीं खड़ी रही ताकि वो मुझे पहचान ले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नीचे जाऊं और वो पहले ही मुझे कोई और समझ के वहां से चली जाए। पर उसने मुझे पहचान लिया। आखिर मुझ पर भी चांदनी का साथ था। उसने हाथ दिखाकर मुझे पहचाने और हालचाल पूछने का इशारा किया। मैंने वहीं से उसे रुकने को कहा, इशारे में ही, और दौड़कर मैं नीचे गई। मैं ऐसे दौड़ी जैसे कोई हिरण दौड़ती है कस्तूरी के पीछे। मैं उसके सामने पहुंची। वो कुछ कहती और अपनी अजीब, अनोखी और कमाल की बातचीत शुरू करती, उससे पहले ही मैंने उसकी आंखों में देखा एक टक बिना पल के झपकाए। वो भी कुछ कहते कहते रुक गई और देखने लगी मेरी आंखों में एक टक बिना पल के झपकाए। सपना उछलकर मेरी आंखों से उसकी आंखों में चला गया, जैसे चांद गया हो आसमां से दरिया में। उसके जाते ही उसने आंखें बंद की और सपना देखा, उसका सपना जो मेरे पास था और अब उसके पास। उसने कुछ देर बाद आंखें खोली। उसकी नीली आंखें सुनहरी हो चुकी थी। उसने मुझसे हाथ मिलाकर कहा, मेरा नाम झुईमुई है। मैंने कहा, मैं सुरमई। वो मेरे गले लगी और मैं उसके, जैसे एक सपना दूसरे सपने को गले लगा रहा हो और एक सपना हो गया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मगर देखिए, बातों बातों में वक्त हो चला है अब आपके भी सोने का। इसी तरह से एक प्यारा सा सपना
आपकी भी राह देख रहा है। निंदिया रानी आपके सिरहाने भी आकर बैठ गई है। आप धीरे से नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।